चिटावा शहर में लगातार पेयजल समस्या सामने आ रही है। जलदाय विभाग को अवगत करवाने के बावजूद पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। गुरुवार को भी 3 वार्डों के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम संदीप चौधरी को पानी की समस्या बताई। शहर के वार्ड 7, 37 और 40 के बासिंदों ने बताया कि पानी की सप्लाई लंबे समय से बाधित चल रही है, जिस पर एसडीएम चौधरी ने तत्काल जलदाय विभाग के सहायक अभियंता राकेश ओड़ा और आदित्य मिश्रा को कार्यालय बुलाया। उन्होंने दोनों अधिकारियों को वार्ड के समस्याओं से अवगत करवाया और कहा कि तत्काल समस्या का समाधान होना चाहिए, जिस पर सहायक अभियंता ओड़ा ने 10 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। एसडीएम चौधरी ने चेताया कि तय समय के बावजूद भी समस्या रहती है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वार्ड के लोगों ने बताया कि सर्दी के मौसम के बावजूद उनको पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग के लगातार चक्कर लगाने के बावजूद अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे, ना तो अधिकारी फोन उठा रहे हैं और ना ही कार्यालय में मिल रहे हैं। ऐसे में समस्या किनके पास रखें। उन्होंने कहा कि वे पहले भी जलदाय कार्यालय में जाकर प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, मगर अधिकारी कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे, जिस पर एसडीएम चौधरी ने कहा कि समस्या का जल्द ही समाधान करवा दिया जाएगा। इस मौके पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी कैलाश सिंह कविया, सुभाष चंद्र, तहसीलदार कमलदीप पूनिया आदि मौजूद थे। वहीं चिटावा उपखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज सर्दी का असर खेतों में नजर आ रहा है। सरसों की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। गुरुवार को पंचायत समिति की बैठक में लांबा गोठड़ा सरपंच संजय सैनी खेतों से सरसों के पौधे लेकर आए। उन्होंने बैठक में प्रधान की उपस्थिति में तहसीलदार को सरसों के पौधे दिखाए। उन्होंने बताया कि किसानों की फसल लगभग चौपट हो चुकी है, मगर प्रशासन की ओर से गिरदावरी नहीं की जा रही। ऐसे में तत्काल गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने की जरूरत है। उधर प्रधान इंदिरा डूडे ने कहा कि किसानों की हालत वास्तव में ही खराब हो रही है। किसानों की फसल इस बार पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ऐसे में सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग की जाएगी। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। देखो, हमारी ये मांग है कि ये इतना भयंकर पाला पड़ा, लोगों बारिश हो गई थी सही टाइम से, लोगों ने पहले ही सरसों उगा दी थी। सरसों की फसल इस टाइम में फलियों में थी और उस फलियों में जो पाला पड़ा, उस पाले से बीज ये समझ लो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाहर से फली दिख रही है, अंदर से बिल्कुल बीज ख़त्म हो चुका है। तो ये 100% नुकसान किसान को हो चुका है। किसान की बहुत बुरी हालत है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ कि वो किसान की तरफ देखें और किसान को ये मुआवजा दिया जाए ताकि किसान को राहत मिले। मैडम, ये भी चिटावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में प्रधान इंदिरा डूडी की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में एक बार फिर से पेयजल समस्या का मुद्दा छाया रहा। प्रधान ने निजी जगह में सार्वजनिक ट्यूबवेल बनाने का सवाल उठाया तो जयन और अयन इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर प्रधान उखड़ गई। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में भी यही मुद्दा था, हर बार गोलमाल बातों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सहायक अभियंता राकेश ओड़ा को तत्काल मौके पर जाकर रिपोर्ट पेश करने की बात कही, जिसके बाद सहायक अभियंता ओड़ा मौके से रवाना हो गए। जिसके बाद बैठक में विभिन्न मुद्दे भी उठाए गए। पंचायत समिति सदस्य अनिल रणवा ने नरड एम्बुलेंस को मलसीसर भेजने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नरड एम्बुलेंस को मलसीसर भेज दिया गया था, जो कि वापस मिलनी चाहिए थी, मगर सरकार ने उसे वापस नरड नहीं भेजा। उन्होंने सुल्तानाबाद से चिटावा और देवरोड से नरहट रोड की खराब हालत का मुद्दा भी उठाया। वहीं सीबीओ कैलाश चंद्र शर्मा ने स्कूलों का लगातार औचक निरीक्षण करने की बात कही। बैठक में लांबा गोठड़ा सरपंच संजय सैनी, खुडाना सरपंच महावीर सिंह और बख्तावरपुरा सरपंच अनिल कटेवा ने भी मुद्दे उठाए।